चलिए बात करेंगे असम की। असम विधानसभा चुनाव को कांग्रेस इस बार काफी आक्रामक है और चुनाव को लेकर आक्रामक है और उम्मीद कर रही है कि इस बार उसे जीत मिल सकती है। ऐसे में आक्रामक चुनाव प्रचार के बीच में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान खड़गे ने प्रदेश की जनता के लिए 5 मुख्य गारंटियों का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भ्रष्टाचार और लूट का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार असम की संपत्ति का इस्तेमाल दिल्ली के नेताओं की तिजोरियों को भरने के लिए कर रही है। खड़गे ने कहा कि एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 100 दिन के भीतर जांच कर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। कांग्रेस ने असम में 5 गारंटियों का ऐलान किया है। वो गारंटियां क्या क्या हैं वो भी जानिए। व्यवसाय के लिए महिलाओं को 50,000 रुपए देने की गारंटी, हर परिवार को 25 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ बीमा मिलेगा। स्वर्गीय जुबिन गर्ग के मामले में 100 दिन के भीतर न्याय होगा। 10 लाख खिलौंजिया भूमि पुत्रों को स्थायी पट्टा दिया जाएगा। प्रदेश के बुजुर्गों को हर महीने 1250 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर 10 लाख आदिवासी निवासियों को सालाना पट्टे की जगह स्थायी पट्टा दिए जाएंगे, जिससे कि लोगों को हर साल अपनी जमीन के रिकॉर्ड को रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे करने से लोगों को बार बार सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने ऐसा करके दिखाया है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वर्तमान में असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने मोरीगांव और बोकाखात में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान नितिन नवीन ने विश्वास जताया कि आगामी असम विधानसभा चुनावों में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी और जीत की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और लोग अब उनकी वोट बैंक की राजनीति को नकार चुके हैं। असम के लोगों ने 10 वर्ष पूर्व भी सत्ता को देखा था, सरकार को देखा था। जब असम की चर्चा पूरे देश में हिंसा के लिए होती थी, अशांति के लिए होती थी, आंदोलन के लिए होती थी, पर आज असम की चर्चा उसके विकास के लिए होती है, उसके विरासत के लिए होती है, उसके संस्कृति के लिए होती है और उसके पूरी तरह से असम किस प्रकार से विकास के रथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके स्वाभिमान के साथ जो विकास हो रहा है, उसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। मैं अध्यक्ष के रूप में कुछ दिन पहले भी जब असम आया था तो मुझे लगा था जिस प्रकार के कार्यक्रमों में लोग का जनसैलाब देख रहा था, मुझे लगा था कि चुनाव की घोषणा के पहले ही जनता ने तय कर दिया कि हम फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे।